everybody, today I am going to talk about very powerful habit which is going to improve your English. Do you know what is the habit? No? Okay, comprehension. Some other? Please share whatever you think, like whatever you thought. Yes, just Don't be like we have to know. thinking skill. Okay, Reading skills. reading. Correct. Everybody, this is a reading habit. You know, most learners say that I understand the English, but I can't speak English. Do you know the reason behind it? Because they do not have enough input. And reading is the best input. By reading, we can improve our vocabulary naturally. And not only vocabulary, we can use it in a natural way. Our English become more natural than robotic. Do you agree or not? Yes. Because when we read short stories, novel, there we get ideas of communication. We get sentences and words which we can use in our common life naturally in a flow. And reading not only giving you vocabulary, there are a lot of things you are going to get from reading if you have this habit. अगर आप 10 मिनट सिर्फ समय देते हैं रीडिंग के लिए तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी. नंबर 1, you are going to improve your vocabulary. Number 2, you are going to improve your grammar. Number 3, you are going to improve your pronunciation. Number 4, you are going to learn many ideas which is required for a good communicator. Lot of things are there. Ideas of communication, words, new sentences. So try to make it habit, just 10 minutes. And that is the reason FE has implemented MFE. And the full form of Mission Fraternitat English. Because when we read, we are not just memorizing the words. It's naturally come in our mind. क्योंकि जब हम स्टोरी पढ़ते हैं ना तो स्टोरी हमें याद रहती है और वो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना वो हमेशा याद रहते हैं. जब भी वो स्टोरी आपके दिमाग में आएगी वो वर्ड्स आपको जरूर याद आ जाएंगे. लेकिन अगर आपको मैं ऐसे कहूं कि आप 50 वर्ड्स आपको मैं लिस्ट दे रहा हूं बना के और आप इनको याद करिए तो आप याद तो कर लेंगे, आज आप सुना देंगे. लेकिन जब मैं 1 महीने बाद आपसे पूछूंगा आपको शायद ही उसमें से कुछ वर्ड्स याद हो. लेकिन अगर आपको मैंने उन 50 वर्ड्स की एक स्टोरी दी, एक ऐसी स्टोरी दी और इस स्टोरी को आपको बोला कि इसको पढ़िए और आप पढ़ेंगे तो जब मैं आपको 1 महीने बाद पूछूंगा कि आप उस स्टोरी के बारे में बताइए तो आपको स्टोरी भी याद रहेगी और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स यू विल एबल टू रिकॉल, क्योंकि वो नेचुरली आपके माइंड में फिट हो गया है. तो कितने लोग हैं जो रीडिंग को अपनी हैबिट बनाने वाले हैं? Yes. आर यू ऑल? Yes. ग्रेट. सो इस पावरफुल हैबिट को आप अपनाइए और 10 मिनट सिर्फ आपको देना है. कितने? Yes. और 10 मिनट में आप एक कंप्लीट पैकेज इंग्लिश इंप्रूव करने का और कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का आपको मिलेगा. क्योंकि फ्लुएंसी भी इससे आएगी नेचुरली. क्योंकि जब हम रीड करते हैं ना कुछ नहीं करना है, एक कमरा बढ़िया चले जाइए, कॉर्नर में बैठ जाइए, दरवाजा बंद कर लीजिए, जितना तेज बोल सकते हैं उतना तेज बोल करके पढ़िए. सी कि आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है. ये मैं भी करता हूं क्योंकि होता है ये, हम सभी गांव से बिलोंग करते हैं, हमारा इंग्लिश से दूर दूर तक नाता नहीं रहा है. इस वजह से हम जब किसी वर्ड को बोलते हैं ना तो हमें घबराहट सी होती है. हम बोलने की कोशिश करते हैं, हमें पता है सही प्रोनाउंसिएशन लेकिन नहीं बोल पाते हैं. तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आप बुक उठाइए, कोई 7th 8th 10th क्लास की, ठीक है, इंग्लिश की, आराम से तेज बोलकर घर में पढ़िए कमरा बंद करके. देखिए आपको उसके रिजल्ट जो है विद इन 1 मंथ आना शुरू हो जाएंगे. क्योंकि जब आप लाउडर बोलते हैं, तेज बोलते हैं, तो आपके जो वोकल्स हैं वो खुलते हैं. क्या है कि हम हैबिचुअल हैं हिंदी वर्ड्स के लिए. अभी हमारा जो गला है ना ये
उन वर्ड्स के लिए, उन साउंड्स के लिए रेडी नहीं है। समझ रहे हैं ना? Yes, sir. तो फॉलो करेंगे ना? Yes, sir. तो ये हैबिट आप फॉलो करिए और बनिए बहुत ही फ्लुएंट और नेचुरल इंग्लिश स्पीकर। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।